जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 1 और 2 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई की अभी परीक्षा हुई है और पेपर का जो एनालिसिस हम कर चुके हैं, कैसा लेवल था कंप्यूटर ऑपरेटर का। और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो 80 क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, है ना? मतलब लेवल ठीक था उनका। बाकी एएसआई का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा आसान कह सकते हो, ईज़ी था। 2 मैथ और रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब आसान थे, है ना? तो सभी के कमेंट्स के जवाब आपको दिए जाएँगे, जो काफ़ी सारे कमेंट आए हैं लास्ट वीडियो में। सभी कमेंट के जवाब मिल जाएँगे, कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी बताया जाएगा आपको ओरली। बाकी टाइपिंग कैसे करें और टाइपिंग कब तक होगी, और पीजीडीसी और फर्जी सर्टिफिकेट वाले सावधान, इसका भी मैं बताऊंगा कौन किसके सर्टिफिकेट इनवैलिड माने जाएंगे और किसके सही माने जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें। बाकी और कोई जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो भाई कमेंट्स के जवाब पहले एक बार कमेंट देख ले रहे हैं, कैसे कैसे कमेंट आए हैं। बाकी पेपर का लेवल वगैरह सब देख चुके हो, कितने नंबर बनने हैं आप लोग बताओ। तो ये है, पहला कमेंट लेते हैं। ऐसा स्टेनो में हार्डली 170 लोग स्किल पास करेंगे, इसलिए जो टाइप की जाएगी वही फाइनल की रह जाएगी। ये सॉरी, ये स्टेनो के लिए ठीक बात है। 170 लोग तो नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा लास्ट ईयर से ज़्यादा है। लास्ट ईयर वैकेंसी खाली चली गई थी 139 वैकेंसी खाली चली गई थी, ऐसा ही स्टेनो वाली, है ना? और इस बार भी देखो खाली तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से कर भी रहे हैं स्टेनो और टाइम भी मिल गया है ना? तो ये है। तो स्टेनो की जो कट ऑफ हो वो कम ही जाती है ना? लास्ट ईयर के अप्रोक्स इतनी ही जाएगी, यानी 290 मार्क्स के अप्रोक्स, यानी इसका प्लस माइनस 5 कर सकते हो, इतने अप्रोक्स आपकी स्टेनो कट ऑफ जाएगी। ठीक, 400 में से, कितने में से? 400 में से लिख सकते हो। दूसरा कमेंट लेते हैं हम। दूसरा कमेंट है, सिलेक्शन कट ऑफ कितनी है एएसआई की? भाई एएसआई के लिए अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, मैं बता चुका हूँ, एक सॉरी 160 क्वेश्चंस प्लस मान के चलो। और वहीं टाइपिंग की बात करूं तो 145 से 150 क्वेश्चन जिसके हैं वो टाइपिंग के लिए कॉल उनके लिए आएगी, है ना? टाइपिंग कॉल उनके लिए आएगी 150 से, मतलब 145 से 50 के अप्रोक्स में आपके हैं। 40 भी हैं तब भी आप लोग टाइपिंग करो, है ना? अगर 140 क्वेश्चन भी आप लोगों को सही भरने हैं एएसआई वाले में, तो टाइपिंग करो। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूँ मैं, तो आपके 100 क्वेश्चंस प्लस माइनस 5 हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप लोग टाइपिंग शुरू कर दो, है ना? हालांकि कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, तो इतनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी टाइपिंग करो, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता। इस बार ऑफलाइन एग्जाम था तो काफी समय तो गोले भरने में ही लग गया था, लगभग 20 से 25 मिनट गोले भरने में लग रहे थे, हाँ। टाइपिंग शॉर्ट हैंड किस मंथ में? तो टाइपिंग शॉर्ट हैंड की बात करें तो आपकी मार्च से पहले टाइपिंग नहीं होगी, है ना? मार्च से पहले टाइपिंग होने के बहुत कम चांस है। तो मार्च आप मान के चलो कि मार्च में आपकी टाइपिंग हो सकती है। और टाइपिंग के 8 से 10 दिन बाद शॉर्ट हैंड के लिए बुला लिया जाता है ना? तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग एक साथ ही होगी। और हो सकता है लास्ट ईयर की तरह टाइम ज़्यादा मिल जाए, लेकिन कम चांस है। इस बार भर्ती बोर्ड थोड़ा एक्टिव है, तो चांसेस कम है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, यानी मार्च अप्रैल मान के चलो बस इस दिन। सर ऑफिशियल आंसर की अब तक है? ऑफिशियल आंसर की बहुत जल्दी आने वाली है, 2-4 दिन में आपकी आ ही जाएगी, है ना? रिजल्ट और आंसर की ये है एस्पिरेंट की बात। तो रिजल्ट और आंसर की वही चीज़ है, रिजल्ट तो अभी टाइम लगेगा। रिजल्ट आपका आएगा दिसंबर तक, दिसंबर या जनवरी में, और टाइपिंग आपकी मार्च अप्रैल तक हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये कह रहे हैं गौरव शर्मा जी, मेरिट जीएस नंबर से ही बनती है इसमें? नहीं, जीएस से नहीं बनती है, सारी चीजों से बनेगी। हालांकि ये कह सकते हो मैथ और रीजनिंग में सबकी कॉमन गलतियां हैं, बहुत ज्यादा नहीं गलतियां हैं। इसलिए जिसके जीएस ठीक है, जिसने करंट अफेयर पढ़ी है, वो हाथ मार, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, है ना? इसमें क्या था एग्जाम में, 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे उसमें, एएसआई वाले में। और कंप्यूटर ऑपरेटर में 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, तो उसमें ठीक था। बाकी इसमें थोड़ा करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा कर दिया था जीएस वाले पोर्शन में। ठीक सर, मेरा ये है भाई, पार्वती भटनागर है क्या? पार्वती बैंकर, ये है मेरा प्राइवेट किया है पीजीडीसी एमपी की सीवी रमन यूनिवर्सिटी है। देखो आपने प्राइवेट किया है तो बहुत कम चांस है आपको वहां पर निकाल दिया जाएगा, है ना? अगर रेगुलर, मैंने लिखा भी था, अगर रेगुलर किया है तो वैलिड माना जाएगा, यानी कि आपने क्लासेस ज्वाइन वगैरह की हैं,
वरना फर्जी तो आप लोगों को पता है, फर्जी 10 से 15 हजार रुपए बन जाते हैं कहीं भी। तो वो आप लोग वही दूर रहो, क्योंकि लास्ट ईयर वाले एक जो जिसने भी सिलेक्शन ले लिया वो अभी तक पकड़े जा रहे हैं। विद पेनल्टी आपसे वसूल की जाती है सारा शुल्क, जितना भी आपने सैलरी वगैरह ली होती है, और बदनामी से अलग से ही बाकी के एग्जाम से डिवार भी कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तभी डीवी के लिए जाए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, फर्जी वाले बहुत पकड़े जाए हैं। लास्ट ईयर भी पकड़े गए थे जब लास्ट टाइम भर्ती हुई थी, और इस बार भी बोर्ड थोड़ा सख्त हो गया, सारी चीजें देखेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज का। जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के जा रहे हैं तो वो लोग ना ही जाएं तो बेटर है, अपने किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो अच्छे से, है ना। सिलेक्शन हो जाए कहीं, इतना। भाई यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में मेरा रोल नंबर में दो बबल फिल हो गए हैं, ओएमआर चेक हो जाए। भाई इसमें डाउट रहेगा, आपका डाउट है, और चेक ऐसा है, रोल नंबर वगैरह में चेक हो भी जाती है, और नहीं भी तो एक बार प्लीज आप भर्ती बोर्ड जाके संपर्क कर लें, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। भर्ती बोर्ड चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपका जो गलतियां हैं वो सुधारी जा सकती हैं, और अगर नहीं जाओगे तो आप फेल फेल आ जाएगा आपका ना, रिजल्ट फेल आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जाके आप भर्ती बोर्ड से एक बार कंफर्म कर लो, लखनऊ जाके। नेक्स्ट है लर्निंग विद जॉय। लर्निंग विद जॉय ओबीसी 320 मार्क्स हैं, स्टेनो भी आती है। भाई गलती से फर्स्ट प्रेफरेंस एएसआई अकाउंट फिल हो गया है, क्या स्टेनो क्लियर होने के बाद हम स्टेनो जा बिल्कुल स्टेनो अगर आप क्लियर करते हैं तो स्टेनो जाओगे। आपको जो डीबी होगा ना, डीबी के टाइम पे आप बता देना वहाँ पे कि मेरे पास अकाउंट की डिग्री नहीं है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो आपकी चेंज होगी। मतलब अकाउंट आपके पास अगर अकाउंट है तब तो आपको अकाउंट ही मिलेगा, यानी कि आपने बीकॉम किया है तब तो आपको अकाउंट फॉर प्रेफरेंस मिल जाएगी। और अदरवाइज आप अगर स्टेनो क्लियर कर लेते हैं तो, और नंबर भी आपके अच्छे हैं, तो एएसआई मिनिस्ट्रियल में भी चांस है आने के, और स्टेनो का तो कोई दिक्कत है नहीं स्टेनो अकाउंट में। अगर अकाउंट की आपके पास मार्कशीट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। और अकाउंट वाली जॉब बढ़िया है, एकदम रिलैक्स वाली है, मस्ती से, ठीक है। ये है शिवांशी वर्मा। सर मेरा एएसआई क्लास में 230 मार्क्स बन रहे हैं, एससी फीमेल कैटेगरी 230 मार्क्स हैं। तो देखो नंबर तो थोड़े कम हैं आपके, बाकी टाइपिंग कर सकते हो ना, और साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करो। सर मेरे 144 क्वेश्चन है स्टेनो में, तो क्या मैं टाइपिंग करूं? बिल्कुल जरूर टाइपिंग करो, है ना। हरी शिखर क्या ना, शिखा सोनी, हरी शिखा सोनी, टाइपिंग करो आप। और 144 क्वेश्चन है, बहुत ठीक है स्टेनो के लिए, आराम से टाइपिंग करो और स्टेनो की प्रैक्टिस करो, ठीक। स्टेनो में फुल चांस है आपके। नेक्स्ट कौन से कमेंट है, मल्टी डायमेंशनल 326 ओबीसी है, एएसआई फाइनल चांस, बिल्कुल फुल चांस है फाइनल के, है ना। टाइपिंग करो भाई, टाइपिंग करो वरना रहने दो भाई, टाइपिंग करो 100% फुल चांस है आपके, है ना, फुल चांस है। नेक्स्ट ई मैक्स, ई मैक्स से एडीसीए किया है, एलिजिबल होगा या नहीं? तो भाई रजिस्टर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो आपने अगर पैसों से बनवाया है ना, पैसों से बनवाया, पैसे देके डायरेक्ट, मतलब बैक डेट में जैसे ही बनवाया होगा, तब तो आप रहने दो, वरना पकड़े जाओगे, साथ में जेल भी जाओगे। अब आई दफे आपका सिलेक्शन हो भी गया किसी कारणवश, और किसी ने शिकायत कर दी, जिंदगी भर तो डर डर के जॉब करोगे आप, है ना, जिंदगी भर डर के जॉब करोगे। दूसरा क्या है, अगर किसी ने गलती से शिकायत कर दी तो सारी रिकवरी आपकी हो जाएगी विद इंटरेस्ट, है ना, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट रिकवरी हो गई। जमीन बेच बेच के लोग जा रहे हैं, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट से किसी का वर्ष लास्ट टाइम जॉब ले ली थी, वो लोग सब लोग बाहर हो रहे हैं, चेकिंग इसमें चलती रहती है, ठीक है। तो अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया है, आपको पता है कि हाँ मैंने अपनी मेहनत से पास किया है एडीसीए, तो आप जा सकते हो डीबी में, अदरवाइज रहने देना। एससी फीमेल 206 नंबर है, कोई चांस है? आपने ये नहीं बताया कंप्यूटर ऑपरेटर में है या एएसआई में, है ना। नेक्स्ट है 125 नंबर है, क्या होगा? किसमें है? कंप्यूटर ऑपरेटर में होगा तो चांस है कंप्यूटर ऑपरेटर में। यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में 122.5 है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप तैयारी करो टाइपिंग की। नेक्स्ट है पिंकी जायसवाल। सर 130 अकाउंट से बन रहे हैं, 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन है, फीमेल कैटेगरी में, तो चांस बनने हैं, आप अकाउंट से हैं तो तैयारी करो टाइपिंग की, ठीक है। और अकाउंट में तो 15 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग मांगी है, तो ये और अच्छी बात है, 15 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग है अकाउंट में, ठीक। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं किसका।
मेरिट जीएस से, कंप्यूटर ऑपरेटर से बनती है इसमें। मेरिट जीएस से नहीं, मतलब सभी सारे सब्जेक्ट से बनती है चीज में, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इंग्लिश कंप्यूटर ऑपरेटर में मेरा रोल नंबर, हाँ ये चीज इसका डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है भाई, सिलेक्शन कट ऑफ कितनी है एएसआई की। भाई सिलेक्शन कट ऑफ कितनी है एएसआई की, बताया था मैंने। देखो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है एएसआई मिनिस्ट्रियल की 160 प्लस माइनस 5 रहने वाली है ना, प्लस माइनस यानी 155 से लेकर 165 के बीच में अगर आपके बनने हैं, ये फाइनल के लिए। और टाइपिंग के लिए बात करूं तो 140 प्लस वाले सभी लोग टाइपिंग कर दो, है ना। जनरल में, जनरल वाले, ओबीसी एससी 130 प्लस वाले सभी लोग टाइपिंग करो भाई, है ना। 130 प्लस वाले जिनके 130 क्वेश्चन हो रहे हैं सही, वो लोग टाइपिंग अपनी शुरू कर दो। शॉर्ट हैंड किस मंथ तक होगी आलोक कुमार जी, तो आलोक कुमार जी मैं बता दूं आपको, शॉर्ट हैंड मार्च से अप्रैल के बीच में आपके, मार्च और अप्रैल में आपकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होने के पूरे चांसेस हैं। अभी दिसंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और 4-6 दिन में आपकी आंसर की आने वाली है ना। आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी। सर ऑफिशियल आंसर की कब आएगी ऋतिक, तो 5-6 दिन में आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करें। रिजल्ट और आंसर की इनका भी यही जवाब था, तो आशा करता हूँ सभी को जवाब मिल गए होंगे। अगर और भी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ की बात भी हुई, कमेंट के जवाब भी हो गए। टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग की बात करता हूँ। देखो भाई टाइपिंग अभी से थोड़ी थोड़ी 1 से 2 घंटे टाइपिंग करो। कितनी, 1 से 2 घंटे अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो, है ना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 1 से 2 घंटे टाइपिंग करो थोड़ा थोड़ा। अगर जिसको आती है, पहले से आती है, वो 1 घंटे टाइपिंग डेली करे मॉर्निंग में, है ना। मॉर्निंग में हाथ मुंह धुल के और सुबह 1 घंटे टाइपिंग कर लो, बस बहुत है, इनफ हो जाएगा, है ना। दो 10-10 मिनट के 2 सेट हिंदी के लगाओ, हिंदी की टाइपिंग के, और 2 सेट इंग्लिश के, बस 10-10 मिनट की इतनी टाइपिंग कर लो, इनफ है, ठीक। जब तक आपकी डेट आएगी टाइपिंग आपकी क्लियर हो चुकी होगी। दूसरा जो स्टार्ट, अभी जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, तो वो भाई 2 घंटे टाइपिंग करो, बेसिक सीखो, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, उन्हें सारे कीज याद कर लो, उंगलियों पे जो रट जाए आपकी, है ना। कीज याद करो, यानी कीबोर्ड को याद करो। कीबोर्ड याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे तो कीबोर्ड याद हो जाएगा। 15 से 20 दिन लगते हैं कीबोर्ड याद करने में, हिंदी का, है ना। इंग्लिश का तो इजीली याद हो जाता है, लेकिन हिंदी का 15 से 20 दिन लगते हैं। उसके बाद स्पीड आनी आपकी थोड़ी थोड़ी शुरू होती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अभी से स्टार्ट कर दो कीबोर्ड को याद करना, तब तक मार्च अप्रैल तक टाइपिंग आपकी हो सकती है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरे पीजीडीसीए और फर्जी सर्टिफिकेट वाले भाई, कोशिश करना नहीं जाओगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत से बच्चे वहां से भाग भाग के आए थे। अगर पकड़े गए तो जेल जाओगे, साथ में अन्य किसी भी परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा। तीसरा टाइपिंग की डेट में बता चुका हूं, मार्च अप्रैल तक आपकी टाइपिंग की डेट भी आ जाएगी। बाकी आप लोगों के कितने नंबर बनने हैं जरूर बताएं कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, सभी लोग कमेंट करो, भर दो कमेंट को, तभी और अच्छा आइडिया आप लोगों को लग पाएगा कट ऑफ का, कितनी कट ऑफ जानने वाली है। और कुछ टाइपिंग के बारे में पूछना है किस पे करें, तो भाई मैं 3 से 4 बार टाइपिंग क्वालिफाई कर चुका हूँ, जूनियर स्टूडेंट की, एएसआई की, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी, और फाइनल कट ऑफ में रह गया था लास्ट टाइम मेरा। तो टाइपिंग जेआर पे कर लो, अगर जेआर का आपके पास वो जेआर ट्यूटर के नाम से आता है एक सॉफ्टवेयर, उस पर टाइपिंग कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, है ना। क्योंकि उसमें मैटर अच्छे हैं, मैटर कैसा है जेआर पे, अच्छे हैं, तो आप लोग जेआर पे टाइपिंग कर सकते हो। बाकी जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और अगर जैसे अगर जो स्टार्टिंग कर रहा है टाइपिंग की, जिसने अभी शुरुआत नहीं की है, टाइपिंग इससे पहले नहीं की है, तो वो केवल पहले वर्ड पे टाइप करें, है ना। वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उस पे बुक ले लें कोई या पेपर ले लें, उसमें देख के टाइपिंग करें। अगर उसमें आप लोगों की टाइपिंग अच्छी हो गई ना, पहले बेसिक कीवर्ड याद कर लो, कीबोर्ड याद हो जाए, उसके बाद आगे सामने बुक रख लो टाइपिंग वाली, उसमें देख देख के आप टाइप करो। और टाइपिंग का एक फॉन्ट बता दूं मैं, मंगल का इनस्क्रिप्ट पर होगी, है ना। मंगल के इनस्क्रिप्ट पर टाइपिंग होगी, इस चीज का ध्यान रखें हिंदी में, हिंदी की। और इंग्लिश की आप जो नॉर्मल टाइपिंग होता है ना, QWERT वाला, क्वार्टी वाला जो कीवर्ड होता है, उस पर आपकी इंग्लिश की होती है। और हिंदी का विशेष ध्यान करें, मंगल का इनस्क्रिप्ट फॉन्ट होता है, उसी पे आपकी टाइपिंग होगी। और ये जूनियर स्टैंड वगैरह में भी मंगल और इनस्क्रिप्ट मांगा है, दूसरा कुरुति, 2 फॉन्ट का नोटिस आ गया, आप लोग देख भी चुके होंगे। तो टाइपिंग का एक चीज देखा ध्यान रखना अभी से, कि मंगल इनस्क्रिप्ट पे ही प्रैक्टिस करें, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये जानकारी थी, अगर और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।